नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो मैं आप लोगों के साथ आज कुछ शेयर करना चाहता था और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं नए घर में शिफ्ट हो रहा हूँ। ऑफ कोर्स ये भी रेंटेड प्रॉपर्टी होगी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अलग है। अब दोस्तों तकरीबन 1 मंथ का स्ट्रगल था जगह ढूंढने में। ठीक से कोई जगह नहीं मिल रही थी। आप लोगों को पता ही है कि मेरे पास बहुत सारे पौधे हैं, उनको लगाने के लिए मेरे पास कोई अच्छा जगह नहीं मिल रहा था। प्लस मेरे पास एक डॉगी भी है, तो इन दोनों चीज़ों के वजह से बहुत मुश्किल हो रही थी। लेकिन फाइनली इतनी मशक्क़त के बाद मुझे एक बहुत ही प्यारा सा फार्म हाउस कॉटेज टाइप का घर मिला है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ बाहर का एरिया। अब दोस्तों यहाँ पर कोई रहता नहीं था, ये अभी फ़िलहाल ही रेंट आउट हुआ है। तो यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला तो ये बाहर का एरिया है, थोड़ा कचरा फेंका गया है, इसको साफ़ करना पड़ेगा। और ये एंट्रेंस है, तो यहाँ पर भी हम कुछ पौधे वौधे लगा के इसको ठीक कर देंगे। चलिए अंदर चलते हैं। तो ये है फर्स्ट लुक। बहुत सारा जगह है मेरे पौधों के लिए, तो इन सब चीज़ों को चेंजेस करने पड़ेंगे। यहाँ पर टेरेस है, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। और यहाँ पर बहुत सारे फल के पेड़ हैं जो मैं आपको एक एक करके दिखाते रहूँगा। तो ये सारा जगह जो है हम धीरे धीरे करके यूज़ कर लेंगे। मुझे लैंडस्केपिंग का बहुत शौक़ है, तो यहाँ पर उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और ये हमारा एरिया है, और क्योंकि यहाँ पर इतने सारे पेड़ हैं तो उनके पत्ते भी गिरते हैं, तो यहाँ पर स्टोर करके रखा गया है। तो इनका इस्तेमाल हम डेफिनेटली कर सकते हैं, कंपोस्टिंग के लिए भी कर सकते हैं। और इससे जो है ये मल्चिंग भी किया जा सकता है। इससे मिट्टी जो है काफ़ी ठंडी रहती है। वैसे तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ चारों तरफ पूरी तरीके से पेड़ों से घिरा हुआ घर है। अगर इस गेट से बाहर जाता हूँ तो बहुत गर्मी है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है। मैंने अभी फ़िलहाल तो मेरे कुछ पौधे यहाँ पर लेकर आया हूँ, धीरे धीरे करके इनको लगाना है। ये हमारे मॉन्स्टेरास है, तो काम करते रहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा इशू है, क्योंकि ये एक फार्म हाउस कॉटेज टाइप का घर है। तो यहाँ पर वाटर का कनेक्शन नहीं है, तो इसके लिए हमें पानी का इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1000 की 2 टैंक्स है, और यहाँ पर सम्प है, इसमें पानी वाटर टैंकर से लाके भरना होगा और फिर इसको ऊपर पंप करना होगा। इलेक्ट्रिसिटी तो है, लेकिन बस पानी का कनेक्शन नहीं है, तो उसका हमें कुछ करना होगा। तो अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं काफ़ी जगह है। यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ काफ़ी फिलोडेंड्रॉन्स को लगा दूँ। और सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पर ये लगी कि यहाँ पर एक ये छोटा सा शेड है, इसको काफ़ी साफ़ सफाई करनी है। मैंने अपने कुछ ऑर्किड्स यहाँ पर लाए हैं। ऑर्किड्स यहाँ पर बहुत अच्छे से ग्रो हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पेड़ है, तो उनको पेड़ पर ही लगा दूँगा। और यहाँ पर बारबेक्यू वगैरह होता है, थोड़ी क्लीनिंग करनी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा यहाँ पर कोई रहता नहीं था, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर तकरीबन 3 नारियल के पेड़ हैं, और बारबेक्यू करने के लिए यहाँ पर लकड़ियाँ भी है। और ये जो है पीछे का एरिया है। और अब यहाँ पर कुछ और फ्रूटिंग ट्रीज़ हैं। ये हमारे नींबू का पेड़ है, और ये हमारा नींबू का पेड़ है। आप देख सकते हैं इस पे नींबू आ गए हैं। वहाँ पर एक और है, यहाँ का तो नींबू ऑलरेडी रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। और ये एरिया है। अब दोस्तों एक और चीज़ मुझे आपको दिखानी थी। तो यहाँ पर पानी का बहुत रिसाइकल किया जाता है। आपने शायद सुना होगा इसके बारे में, ग्रे वाटर के बारे में। तो ये वही चीज़ होता है। तो ये पाइप जो है ये हमारा किचन सिंक का है, यानी कि जो भी किचन में हम बर्तन धोते हैं उसका पानी, तो उसे वेस्ट नहीं किया जाता है। उसका ये पानी जो भी हम बर्तन धोते हैं उसका पूरा पानी यहाँ पर निकल के ये थोड़ा सा नीचे की तरफ है। तो इस तरह से ये पूरी मिट्टी जो है गीली हो जाती है, तो यहाँ पर हम अच्छी तरीके से प्लांटिंग कर सकते हैं। तो इस एरिया में पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ग्रे वाटर होता है, इसके बारे में हम अगली बार बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, तो अगले वीडियो में हम ज़रूर इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन हमें एक चीज़ का ध्यान देना होगा कि हम रेगुलर सोप्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हमें इको फ्रेंडली डिश वॉशिंग सोप वगैरह का इस्तेमाल करना होगा। उसके बारे में मैंने देख लिया है
कुछ प्रोडक्ट्स है, वेबसाइट्स है, उन्हीं से मैं ऑर्डर करके आगे देख लेता हूँ। क्योंकि कुछ टाइम के लिए तो ठीक है, लेकिन ओवर द टाइम जब हम रेगुलर डिश वॉशिंग सोप या साबुन का इस्तेमाल करते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिट्टी में जो है उसके केमिकल्स जो है वो स्टोर हो जाते हैं और उससे प्लांट्स भी डैमेज हो सकते हैं। तो इसलिए इको फ्रेंडली जो होता है, जो प्लांट बेस्ड सोप्स होते हैं, उसका इस्तेमाल करना होगा। अब सिर्फ किचन के सिंक का पानी यहाँ आएगा, वॉशरूम का पानी यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि वॉशरूम का पानी जो होता है वो ब्लैक वाटर में आता है और वो सीवेज में जाता है। जो किचन सिंक का पानी है वो यहाँ पर आएगा और मेरे वॉशिंग मशीन का पानी भी जो है वो यहाँ पर आएगा। तो वॉशिंग मशीन के पानी का भी हमें इस्तेमाल कर सकते हैं रिसाइकल करके, वो भी ग्रे वाटर में ही आता है। और वही चीज़ करना होगा, हमें एक ऐसा साबुन ढूंढना होगा जो इको फ्रेंडली हो, ताकि मिट्टी जो है हेल्दी रहे, इसमें कोई केमिकल्स ना आए। तो यहाँ पर हमारा वॉशिंग मशीन आ जाएगा, तो उसी का पानी जो है वो यहाँ से निकल के इसमें चला जाएगा और यहाँ पर ये सारी जो मिट्टी है वो उससे गीली होती जाएगी। और मिट्टी मैंने नोटिस किया है, कुछ पौधे यहाँ पर मिट्टी बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ओनर ने मुझे वही कहा था, तो मैं भी केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, तो वो एक अच्छी बात है। और यहाँ पर जो है, अब कुछ लोगों को नहीं पता होगा, ये पहले के टाइम पर ऐसे सेटअप होता था कपड़े धोने के लिए, अब तो कोई इसका इस्तेमाल नहीं करता है, तो शायद हम इसको टेबल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये है हमारा आम का पेड़, आप देख सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल आम का सीज़न चल रहा है, लेकिन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि मॉनसून सीज़न शुरू हो चुका है, तो आम अभी पके नहीं हैं। तो ये आम का पेड़ है, इस पर भी मैं ऑर्किड्स लगा दूंगा, क्योंकि आम का पेड़, सिट्रस का पेड़ और एवोकाडो, ऐसे पेड़ों पर आप ऑर्किड्स लगा सकते हैं। ये मैंने थोड़ी सी रिसर्च की थी चेक करने के लिए, तो पता चला कि ये सबसे अच्छे पेड़ होते हैं ऑर्किड्स लगाने के लिए, तो इसलिए मैंने ऑर्किड्स भी लेकर आया हूँ वहाँ से, तो कल इसको लगा दूँगा। तो ये हमारा आम का पेड़ हो गया, आई थिंक ये शायद। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जो है धूप छन के आती है, क्योंकि बहुत सारे पेड़ हैं। और इसमें से एक आई थिंक ये वाला जो है, ये वाला एवोकाडो का पेड़ है, इसके ऊपर भी हम जो है ऑर्किड्स लगा सकते हैं। और बहुत सारी छिपकलियाँ भी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। छिपकलियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये काफ़ी कीड़ों को खा लेते हैं, मच्छरों को भी खा लेते हैं। तो चलिए अब मैं आपको टेरेस की तरफ लेके जाता हूँ, वहाँ से आपको व्यू थोड़ा अच्छा दिखेगा। और यहाँ पर हमारा करी पत्ता का पौधा है और एक और नींबू का पौधा है। कड़ी पत्ता और नींबू भी लग चुके हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारा है। यहाँ पर एक आंवला का भी पेड़ है, मुझे दिख नहीं रहा है। तो चलिए मैं आपको टेरेस की तरफ लेकर जाता हूँ। और ये शायद से कंपोस्ट बिन है, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर 2 थे, एक यहाँ पर है। तो चलिए मैं अब आपको टेरेस पर लेके जाता हूँ। और ये रहा हमारा टेरेस, लेकिन मैं यहाँ पर पौधे नहीं रखूँगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी गिलेरियाँ आती है, खास करके मेरे सक्लेंट्स को काफ़ी नुकसान पहुँचा सकती है गिलेरियाँ। तो ये है आंवला का पेड़, आई थिंक वही कहा था, मुझे चेक करना पड़ेगा। और ये है हमारा गौवा यानी कि पेरू का पेड़, मेरा सबसे फेवरेट फ्रूट है। इसमें भी फ्रूटिंग हो रही है, आप देख सकते हैं। अब इसमें क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं था, जैसे कि ओनर ने कहा, लंबे समय से यहाँ पर कोई भी नहीं था, पानी देने के लिए भी कोई नहीं था, तो आप देख सकते हैं इसमें कीट लगे हुए हैं। तो नीम ऑयल स्प्रे से करना होगा, क्योंकि ओनर बिल्कुल ही कोई केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करता है। बहुत ही अच्छी बात है, तो हम भी कोई केमिकल्स यूज़ नहीं करते हैं, तो नीम ऑयल से इनकी अच्छी स्प्रे करनी पड़ेगी। एक बार मैं यहाँ पर पूरी तरीके से सेटल हो जाऊँगा तो उसका भी ध्यान हम रख लेंगे। और एक और सबसे फेवरेट फ्रूट, और वो है हमारा एवोकाडो। आप देख सकते हैं ये यहाँ हमारे एवोकाडो है, ऊपर में बहुत सारे हैं। और जैसे मैंने कहा यहाँ पर कोई नहीं था, तो इस वजह से फर्टिलाइज़र वगैरह कोई नहीं देता था, पानी भी नहीं देता था, तो इस वजह से काफ़ी फ्रूट्स जो है बनने से पहले ही नीचे गिर जाते हैं। ये एक टाइप का स्ट्रेस होता है, अंडर वाटरिंग से हो सकता है, काफ़ी रीजंस होते हैं, लेकिन मुझे लगता है मेनली अंडर वाटरिंग की वजह से होगा, क्योंकि इस बार धूप बहुत ज़्यादा थी और यहाँ पर कोई नहीं था वाटरिंग के लिए, तो उसके वजह से भी
ये गिर रहे होंगे, पर अब हम देखेंगे। हमारे पास तो बहुत कंपोस्ट है, हम डाल सकते हैं इसमें। और ये हमारा आम का पेड़, आम के पेड़ में भी काफ़ी मिली बग्स लगे हैं और चींटियाँ तो उनके साथ ही होती है। तो सब चेक करके हम कर लेंगे इसका। तो दोस्तों आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये जगह कैसी लगी। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। ख़ास करके अब मैं जितने पेड़ चाहे उतने पेड़ लगा सकता हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। मेरे जितने भी प्लांट्स हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे ये जगह देख के, और बाकी तो यही है। तो धीरे धीरे करके हम चेंजेस करते रहेंगे और मैं आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँगा जब तक ये पूरी तरीके से सेट ना हो जाए। थोड़े थोड़े वीडियोस आते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में।